नमस्कार आप सभी को। चतुर्थ सप्ताह में स्वागत है आप सभी का। फोर्थ वीक के टारगेट में स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो 3 सप्ताह के टारगेट दिए गए थे उसको आपने ईमानदारी के साथ कंप्लीट करने का प्रयास किया होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग नियमित नहीं रहे हों और शनिवार रविवार का उपयोग करने के बावजूद भी आपके टारगेट ना पूरे हुए हों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो छूटा है उसको वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। उसको नोट कर लेना है अपनी डायरी में, उसको वहीं पर छोड़ देना है और अब आगे से प्रयास करना है कि इस सप्ताह में कुछ ऐसा ना हो। इस सप्ताह में आप नियमित रहो और इस सप्ताह में जब आप नियमित रहते हो उस दौरान जब आपको शनिवार और रविवार का समय मिलेगा तो जाके पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेना है और पुरानी जो छूटी हुई है पिछले सप्ताह उसको भी जाके यहाँ पे कवर करने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, वीक फोर्थ में यदि हम बात करें तो अभी हमारे जो विषय हैं वही चल रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था और प्राचीन भारत का इतिहास ही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास बहुत डिटेल्ड में यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया गया। हम चाहते तो क्विक रिवीजन वाली वीडियो दे देते, उससे काम आपका हो जाता, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो आप पढ़ो वो डिटेल्ड में पढ़ो तो चीजें आपकी बेहतर होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था। डे वन की बात करेंगे दोनों संदर्भों में। डे वन की यहाँ पे बात हो रही है तो सबसे पहले राज व्यवस्था का जो टॉपिक आता है ये आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में पिछले कक्षा में आप पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 पढ़ा होगा। वहां पे इसके बारे में बात हुई है, वहां पे मूल अधिकारों के बारे में बात हुई है, तो इसको आपने पढ़ा होगा। तो उसी को पुनः पढ़ लेना है। तो मूल अधिकारों में इतना ज्यादा तो है नहीं कि 4 दिन आप पढ़ते रह जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि वो समय आपका बच रहा है, ठीक है। पुस्तक पढ़ने का समय आपका बच रहा है तो उस समय पे यदि कभी कुछ छूटा हो उसको कवर कर लो, कुछ रिवीजन करना है उसको कवर कर लो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन आप लगातार 4 घंटे मूल अधिकार पढ़ोगे, इतना तो कुछ पढ़ने को उसमें है नहीं। यदि आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो चीजें समझ में आ गई, तो उस समय का सदुपयोग करना है, कहीं और उसका उपयोग आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में यदि हम बात करें तो आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पहला है छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, और छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बाद यहाँ पे आपको बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात देखने को मिल रही है। अब ये कहाँ पे मिलेंगे? एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी की जो आपकी पुस्तक है उसमें जब आप जाते हो, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था वो उत्तर वैदिक काल तक देखा था। उत्तर वैदिक काल के बाद जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये वाला जो टॉपिक है छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, ठीक है, ये तो आपको वीडियो से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। वीडियो से इसको 100% कंप्लीट करना है। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात आएगी तो बौद्ध धर्म के लिए अध्याय नंबर 10 आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। अध्याय नंबर 10 में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में बताया गया है, तो बौद्ध धर्म जाके वहां पे आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका ये क्या है, ये डे 2 आ गया, चतुर्थ सप्ताह का दूसरा दिन आ गया। इसमें यदि हम बात करें तो राज व्यवस्था के लिए हमें क्या पढ़ना है? समता का अधिकार पढ़ना है और अनुच्छेद 14, 15, 16 समता का अधिकार यही पढ़ना, मतलब समता का अधिकार हमें पढ़ना है, ठीक है। डे 2 में समता का अधिकार पढ़ना है और समता का अधिकार की जब आप बात करते हैं तो समता का अधिकार भी मूल अधिकारों के अंतर्गत ही आता है, वहां पे दिया हुआ है, उसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। समता का अधिकार यदि हम बात करें तो 7.4 में दिया है, वहां से जाके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, जो अभी तक चैप्टर आप पढ़ रहे थे मूल अधिकार का वहीं पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में तो बौद्ध धर्म ही पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया। अध्याय नंबर जो आपकी एनसीईआरटी में अध्याय नंबर 10 दिया हुआ है, वहां पे जैन और बौद्ध धर्म साथ में दिए हुए हैं, वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी और डे 2 आपका कवर हो गया। और डे 3 में जब हम आते हैं तो डे 3 में ये चीजें हमें कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ भी समता का अधिकार ही है वीडियो, और इसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप जानते हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये मूल अधिकार जो अध्याय नंबर 7 दिया हुआ है उसी के अंतर्गत आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे। तो अभी ये सारे में पिछले क्लास में भी, पिछले सप्ताह में भी आपने यही पढ़ा था और इस सप्ताह भी आज आप कह सकते हो चतुर्थ सप्ताह के तीसरे दिन है, लेकिन फिर भी अभी क्या पढ़ना है? मूल अधिकार। तो इतना तो पढ़ने को है नहीं मूल अधिकार में, बस क्या होगा कि बार बार चीजें रिवाइज होंगी आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उस समय पे कुछ और करना है। उस समय आप पढ़ाई का ही काम करेंगे, चीजों को रिवाइज करिए बार बार, या पहले का आपको कहीं लगता हो कि नहीं पढ़ पाए थे, छूट गया है, या कुछ पढ़े थे वो भूल गया है, तो उसको इस स्थान पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम आते हैं आपके प्राचीन भारत के इतिहास में तो यहाँ पे भी आपको बौद्ध धर्म ही पढ़ना है और जैन धर्म। हालांकि ये दोनों टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही अध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी का सेम अध्याय आपको यहाँ पे पढ़ना है।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है वीक 4 का डे नंबर 4। ठीक है, चौथे दिन की बात करते हैं। और चौथे दिन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वीडियो लगी हुई हैं। एक लगा हुआ है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आप देख लीजिएगा, क्लास नंबर 27। और क्लास नंबर 28 में यहाँ पे अब लगा दिया गया है अनुच्छेद 352, तो इसको यहीं पे पढ़ लीजिएगा। मानवीय त्रुटि की वजह से शायद ये लगा है यहाँ पे वीडियो, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, सेम चीजें आप जाके पुस्तक में भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लास नंबर 27 जैन धर्म है और 28 भी जैन धर्म है, मतलब सेम चैप्टर यहाँ भी पढ़ना है। और अभी भी वही अध्याय नंबर 10 पढ़ना है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म डिटेल पे दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद डे 5 की बात कर लेते हैं। डे 5 में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है पॉलिटी में। ये सारी चीजें वहीं पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जहां पे आप देख रहे थे मूल अधिकार के अंतर्गत ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो मूल अधिकार शीर्षक के अंतर्गत ही ये सारी टॉपिक अभी आपको मिल जाएंगे इस सप्ताह के भी। और आगे जब आप प्राचीन भारत के इतिहास में जाते हो तो यहाँ पे जैन धर्म आपका समाप्त हो रहा है और जैन धर्म के बाद महाजनपद काल शुरू हो रहा है। और महाजनपद काल की जब बात करते हैं तो महाजनपद काल आपकी एनसीईआरटी के अध्याय 11 में दिया हुआ है। कहाँ दिया है? अध्याय नंबर 11 में दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अध्याय नंबर 11 से जाके महाजनपद काल को कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वीक सप्ताह का। और इस आधार पे यदि हम बात करें तो पूरे 1 माह के जो टारगेट थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। और इसी प्रकार से आगे भी आपको टारगेट मिलते रहेंगे, हर सप्ताह मिलते रहेंगे और मिल रहे भी होंगे, नियमित मिल रहे होंगे। तो ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करना है, कहीं भी कोई भी कमी हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि लाइफ बार बार मौका नहीं देती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े, हम यहाँ पे कमियों को जो है नजरअंदाज करें, तो वो हमें नहीं करना है। जो हमारी कमियां हैं उनको हमें दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सप्ताह के टारगेट के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और नियमित रहें, निश्चित तौर पे सफल रहेंगे। धन्यवाद।